आज हम चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां पर लड़कियां परफेक्ट हैं, लड़कों से ऐसे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत सारे गाने हैं, टफी है और कुछ विलेन वुमेन भी हैं। आज हम बात करेंगे सूरज बड़जात्या जी की मूवीज की। बहुत सारी मूवीज उन्होंने बनाई हैं जो ब्लॉकबस्टर हुई हैं और बिना ज्यादा आवाज की बड़े आसानी से पैट्रियार्की, सेक्सिज्म सबको अपनी फिल्मों में परोसा है और लोगों को काफी पसंद भी आया है। इसमें वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। ये है मैंने प्यार किया। ये चोटी आप देख रहे हैं, ये बताती है कि आप संस्कारी हैं या नहीं, और ये विग ये डेफिनेटली बताती है कि आप विलन हैं, आप घर तोड़ना चाहती हैं, आपको संस्कारों की कदर नहीं है, आपको बड़ों से ढंग से पेश आना नहीं आता। ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं आप में अगर आपके बाल ऐसे हैं। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये फेमस लाइन इसी मूवी ने हमें दी है। क्या ये सच है? मुझे ऐसा नहीं लगता। 17 साल की सुमन अपने डिसीजंस खुद ले ले, नॉट पॉसिबल। वो तो बाबूजी ही लेंगे और शादी कराएंगे प्रेम से, जो कि 30 साल का है और जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। बट सुमन के माइंड में सिर्फ एक ही चीज है, शादी करना। प्रेम सुमन को फोर्स करते हैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए। एक गाना भी आता है, प्रेम ने पूनम को फोर्स किया गाना गाकर मुझे हक है, आई हैव फुल राइट ओवर योर बॉडी, राइट। तो इस तरह का मैसेज देती हैं ये संस्कारी मूवीज। जितनी भी प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी लाइफ का एक ही एम है, शादी करना। और प्रॉब्लम ये है कि ये मूवीज तक तो ठीक है, बट यही चीजें जब हमारी मम्मियां देखती हैं तो वो भी हम सबके पीछे पड़ जाती हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, हमारी टेंशन खत्म। कंसेंट जैसी कोई चीज नहीं है उनकी मूवीज में। हर चीज हीरो और उसकी फैमिली के हिसाब से होती है। ये सब वो कैरेक्टर्स हैं जो मूवी में विलन की तरह दिखाई गई हैं, जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो क्लब में जाती हैं, जिनके बाल छोटे हैं। इस तरह की लेडीज को विलन दिखाया जाता है। और वो लोग जिनकी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, जो बहुत प्यार से बात करती हैं, भले ही वो फेक भी हो सकती हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आपके बाल छोटे हैं और आप क्लबिंग करती हैं तो आप बहुत तेज हैं, और अगर आपकी चोटी है तो आप बहुत सीधी हैं। ऐसे कई चोटी वाली लड़कियां हैं जिन्होंने चोटी के थ्रू काफी डिस्ट्रक्शन मचाया है घर में। एक और कैरेक्टर है सीमा। सीमा अगेन हेयर, एक पर्टिकुलर हेयर कट रखती हैं, हीरो को पसंद करती हैं, बट वो रोल में फिट नहीं बैठती क्योंकि वो इनोसेंट नहीं लगती। विवाह मूवी में भागवंती और रीटा में फेयर स्किन का इतना ऑब्सेशन है कि उसके मुंह पर बचपन में पाउडर थोपने से भी उसकी मम्मी नहीं बाज आती। उनको इन्फीरियोरिटी दिखाई जाती है क्योंकि उनका कलर डार्क स्किन है। इसी एक और मूवी है हम आपके हैं कौन, बहुत ही फेमस मूवी है, कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, कई रिकॉर्ड्स इसने अपने नाम किए हैं। इस मूवी में भी मिसोजिनी बहुत अच्छे से परोसी गई है। निशा को कंपेंसेशन की तरह दिखाया जाता है कि अगर उसकी बड़ी बहन नहीं रही तो उसको कंपेंसेशन की तरह यूज किया जाए। रीटा हलवा नहीं बना पाती तो वो सुशील नहीं है, क्योंकि हलवा तो हीरोइन ही बनाएगी क्योंकि वही सुशील है। गाना है दिखता ना दिखता ना, पहली किरण जब से जगे भाभी मेरी तब से उठे, घर का सारा काम करे वो शाम ढले तक काम करे। लाइंस बताती हैं कि भाभी की पूरी जिम्मेदारी है घर संभालने की और उनको इसी के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा। भाभी बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों नहीं होती? क्योंकि एरियाज डिफाइंड है। हीरोइन का काम है घर संभालना और हीरो का काम है बिजनेस चलाना। और बिलीव मी, ये देखकर जो इंडियन मदर्स अफेक्ट होती हैं और वो जिस तरह की मिसोजिनी आगे कंटिन्यू करती हैं, यू वोंट बिलीव इट। वो अपने घर में ये सारे सेम सीन्स रिक्रिएट कर लेती हैं और एग्जाम्पल भी देती हैं आपको। देखो कितनी है समझदार है, देखो सबका ध्यान रख रही है, देखो घर में सबका ध्यान रखती है, देखो पूरे घर को संभालती है, अपने आप को नहीं संभालती। इसीलिए तो उसे अवार्ड मिलना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि ऐसे अवार्ड हमें लेने चाहिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। में जब भागवंती मामा जी से स्लैप खाती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही मामी जी ने अपने आप को बदला वैसे ही वो प्रेग्नेंट हो गई। उनके बाल जैसे ही लंबे हुए, सर पे पल्लू आया, चोटी बन गई, सब ठीक हो गया। इसी के लिए तो मोटिवेट किया जाता है आपको। ये कुछ ज्यादा इलॉजिकल नहीं हो गया? इन्हीं के बैनर की एक और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है हम साथ साथ हैं, जो इंडियन फैमिलीज के लिए एक इंस्पिरेशन है। सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फैमिलीज हमेशा रिच ही रहती हैं। यहाँ पर 3 डॉटर इन लॉज हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन सारा दिन सिर्फ रसोई में काम करती हैं। और एक फेमस डायलॉग भी है इस मूवी का कि जिस घर में बेटियां अपने हाथ से सबको खाना खिलाएं वही घर स्वर्ग है, क्योंकि बहू और बेटी ने ऐसा नहीं किया तो उस घर को नर्क का डेफिनेशन दे दिया जाएगा।
पूनम फेयर है इसीलिए उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो रहा है, उसकी चाची उससे जलती हैं। एक लेडी को दूसरी लेडी के अगेंस्ट करने की जो ये इनकी पॉलिसी है, एक को बहुत सभ्य दिखाना और एक को बहुत ज्यादा विलन दिखाना, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। ये सभी मूवीज मैंने बचपन में देखी हैं और बहुत फेमस हैं और सभी की बहुत पसंदीदा हैं, बट कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि ये किस तरह का इम्पैक्ट सोसाइटी पर डालती हैं, किस तरह से ये पैट्रियार्की मिसोजिनी को प्रमोट करती हैं। यही प्रेम हीरोइन को फोर्स करते आ रहे हैं। भाग्यश्री से लेकर सोनम कपूर को भी उन्होंने फोर्स किया अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनने के लिए, बिकॉज कंसेंट तो यहाँ गायब ही है। योगी लड़की सुबह 5 बजे उठती है, सबकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती है, भले ही वो सब अपनी सेहत की कोई परवाह ना करें, पर उसे तो प्रार्थना करनी ही है, तभी तो भगवान सबको ठीक रखेंगे। और अगर घर की बहू ही पूजा पाठ नहीं करेगी तो सब कैसे ठीक रहेंगे, क्योंकि सारा प्रेशर तो बहू के ऊपर ही है। और हाँ, अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी कॉम्पेंसेशन के लिए अगली लेडी तैयार है, उसी की कोई कजन या कोई जानने वाली, कोई भी। लेडीज को रिप्लेसेबल दिखाया जाता है कि आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर लेगा। जब तक हम इन मूवीज को मूवीज की तरह देखते हैं, फन के लिए देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पर्सनली कोई ग्रजेस नहीं है किसी भी इनमें से किसी भी मूवी से या उनके डायरेक्टर्स से, बट द प्रॉब्लम इज कि जब ये मूवीज ऐसे लोग देखते हैं जो सिनेमा से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, स्पेशली ओल्ड एज पीपल, तो वो बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हो जाते हैं और वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए डेफिनेटली ये चीजें भी सेंसर में आनी चाहिए कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिर हम नेक्स्ट वीक फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।